विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष सर, ये पार्लियामेंट में जो 9 दिसंबर की तारीख है, इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग होनी है। भाई हम तो शिद्दत से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करेंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का। सरकार जवाब देगी एसआईआर पर, चुनाव आयोग चुनाव सुधार पर बात करेगी। इस सवाल का जवाब सरकार दे सकती है कि बिहार में एसआईआर हुआ, 68 लाख वोट कट गए, कोई जेन्युइन वोटर नहीं कटा, कोई जेन्युइन वोटर नहीं कटा इस एसआईआर में। ये या तो चुनाव आयोग बता दे या सरकार बता दे। देखिए, इसमें जो असली मुद्दा यह है कि जो एसआईआर की बुनियादी जरूरत थी, एसआईआर कराने का तर्क क्या था? तर्क बहुत सिंपल था कि इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं। यही तो तर्क था ना। इसी बिना पर शुरू हुआ। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये नागरिक नहीं है। चूंकि नागरिक नहीं है इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। यही तर्क था। अब जब एसआईआर बिहार का हो गया तो आज तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई जिसमें कहा गया हो कि इतने लोग, इतने लाख, इतने हजार, इतने करोड़ लोग विदेशी पाए गए जो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्याज थे, और उन्होंने वो लिस्ट गृह मंत्रालय को भेजी हो और गृह मंत्रालय ने उनको डिपोर्ट करने की कोई प्रक्रिया शुरू की हो। अब तो मेरी जानकारी में नहीं है। भी सर चल रहा है ना, इफ आई एम रॉन्ग मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। अब तो दरअसल ये बिल्कुल धारा उल्टी बहने लगी है। रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि काम ही नहीं था नागरिकता चेक करने का चुनाव आयोग का। अब ये तो रोहित जी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास कम इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। तो जितनी मेरे पास जानकारी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो घुसपैठिए का जो प्रश्न है जिसके बहाने एसआईआर किया जा रहा है, दरअसल ये नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक की राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सबसे बड़ी असफलता है। मैं फिर दोहरा सकता हूं इसको, इसलिए क्योंकि जो घुसपैठिए का मुद्दा बता रहे हैं और जिनको घुसपैठियों का दोस्त बता रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार को, उनके 10 साल में 90,000 घुसपैठियों की पहचान करके देश से बाहर भेजा गया। और जो घुसपैठिए को लेकर इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, पिछले 10 साल में वो 10,000 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। तो जो घुसपैठियों का दोस्त कौन हुआ? जो ज्यादा संख्या में घुसपैठियों को डिपोर्ट कर रहा वो दोस्त हुआ, या जो 10,000 से कम लोगों को भी डिपोर्ट कर रहा वो दोस्त हुआ? इसका मतलब बिल्कुल चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आप असम का सवाल ले लीजिए। असम में तो बाकायदा विदेशियों की पहचान की गई। अंत में 16 लाख लोग पाए गए कि भाई ये घुसपैठिए हैं। अब उन घुसपैठियों में एक सवाल असम की सरकार से पूछ लीजिए या केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछ लीजिए कि अब तक 16 लाख में से कितने लाख लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। आपके पास जवाब होगा नन। चलिए मैं ये भी मान लेता हूं कि 16 लाख में चूंकि 8.5 लाख ऐसे थे जो हिंदू भी थे और गोरखा भी थे, 7 लाख उसमें मुसलमान थे, तो 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को ही आप डिपोर्ट कर देते। जवाब है नन। तो जहां आपने पहचान की वहां आप डिपोर्ट नहीं कर पा रहे, जहां आपने पहचान करने का दावा किया वहां पहचान नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह की सरकार को घुसपैठियों को सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, उनका आंकड़ा 90,000 के आसपास से डिपोर्ट करने का। और आपकी सबसे बड़ी असफलता यह है कि 10 साल में आप घुसपैठियों को जो डिपोर्ट करना था उसकी संख्या 10,000 से भी काफी कम है। घुसपैठिए से थोड़ा एसआईआर पर आ जाती हूं मैं। पार्लियामेंट में जो विपक्ष है वो संतुष्ट होकर, मुतमईन होकर आज बैठ गया, शांति से संसद चली है और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब विपक्ष मुतमईन है कि भाई सरकार एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार हो गई, चुनाव आयोग पर चर्चा करेगी। जवाब मिलेगा क्या उन सारी बातों का जो जेन्युइन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाए? पहली बात तो चुनाव आयोग इस बात से मुकर गया कि हम पहले एडमेंट था कि हम नागरिकता चेक करेंगे, बाद में इस बात से मुकर गया। क्या सरकार या चुनाव आयोग ये हलफनामा या ये स्वीकारोक्ति संसद में दे सकती है बिहार में 68 लाख वोटर्स में कोई जेन्युइन वोटर नहीं कटा? भरकर दे, सारा दिक्कत खत्म हो जाए। देखिए, पहली बात तो देखिए, एक टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं। सरकार एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई है। सरकार इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करने के लिए तैयार हुई है। विपक्ष इलेक्टोरल रिफॉर्म के बहाने एसआईआर पे चर्चा करेगी। सरकार एसआईआर पे कोई जवाब नहीं देगी क्योंकि वो एसआईआर पे चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस बात को हम लोग समझ लें।
मतलब ना 68 लाख का जिक्र होगा, ना घुसपैठियों का जिक्र होगा, ना 33 बीएलओ क्यों मर गए, ना इस बात का जिक्र होगा, नागरिकता पर चुनाव आयोग एडमेंट क्यों था, ना इस बात का जिक्र होगा, 1 महीने की जल्दबाजी हड़बड़ी क्यों है, ना इस बात का जिक्र होगा। आप ये कह रहे हैं इस बार सरकार की तरफ से कोई जिक्र नहीं होगा, ना सरकार की तरफ से इस बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। हाँ। इसमें सबसे जो निराशाजनक और सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि जब इस देश के अंदर एसआईआर की घटना के होने के समय बीएलओस की मौत हो रही है, आत्महत्या हो रही है, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं जो आत्महत्या करने के पहले बेचारे रो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो उसको सत्ता पक्ष की तरफ से बाकायदा एक षड्यंत्र का नाम देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में तो नहीं मरे तो यहां कैसे मर गए। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। दिनेश शर्मा कह रहे हैं तो माइंडलेस लोग हैं, ये तो दिमाग से पैदल लोग हैं, ये दरअसल अभी एसआईआर पर चर्चा हो जाएगी, किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ लेंगे। छोटा सा कहिएगा। आपको मैं बता दूं कि जब नोटबंदी हुई तो 100 से ज्यादा लोग मरे, जब देश को बंद किया गया तब भी लोग मरे, जब किसान आंदोलन हुआ तब 700 लोग मरे। आपने कभी संवेदनशीलता का एक शब्द सुना सत्ता पक्ष की तरफ से? भाई लेकिन क्या संसद बैठ रही है, मैंने कल परसों भी कहा था 2.5 लाख रुपए 1 मिनट की प्रोसीडिंग पर खर्च होते हैं, तो जवाब तो कम से कम आने चाहिए।